की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले आप मीडिया मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप हमारे कार्यालय में डोडा में आए। मैं आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। आज की जो मीडिया को बुलाने का हमारा मकसद है, आप लोगों को सबने देखा होगा कि 2 दिन पहले जो डीलिमिटेशन कमीशन का फैसला आया उसका हम स्वागत करते हैं कि जम्मू और कश्मीर को बराबरी दर्जा देने का जो इसमें इंसाफ मिला, इसके लिए हम डीलिमिटेशन कमीशन और जो आयोग कमीशन, चुनाव आयोग कमीशन है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जैसे एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी को चलते ये जो 7 सीटें आज हमारी नई बढ़ी, जिसमें 1 सीट कश्मीर को दी गई और 6 सीटें जम्मू प्रोविंस को दी गई, उसके लिए हम डीलिमिटेशन कमीशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो सर, किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन जो सीट्स की हुई, ज्यादातर हमें दिखा शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए, हालांकि शेड्यूल ट्राइब्स जो जम्मू कश्मीर में तादाद बहुत ज्यादा है, 10-15 लाख लोग हैं, फिर भी उन्हें कम सीटें मिली है। नहीं, इसमें मैं आपको बता दूं कि अभी पहली बार शेड्यूल ट्राइब को इतनी सीटें दी गई। मुझे लगता है कि 8-10 सीटें जो हैं शेड्यूल ट्राइब को दी गई है और उसमें कुछ SC को सीटें दी गई। इस किस्म की रिजर्वेशन का आना पहली बार हुआ है। आज तक कभी भी ST को जम्मू कश्मीर के अंदर कभी भी रिजर्वेशन नहीं मिलती थी। SC की कुछ रिजर्वेशन थी, लेकिन ST को पहली बार। मैं अपने चुनाव आयोग कमीशन का और डीलिमिटेशन कमीशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सारे समुदायों को मद्देनजर रखते हुए इसका फैसला किया हुआ है कि कैटेगरी को भी मद्देनजर रखते हुए सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है। जो सर चुनाव वैली की अगर बात करें, हमें यहाँ 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें से आपको भी पूरी जानकारी होगी कि आधी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसा है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में आधी आती, आधी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, आधी रामबन में, कुछ ऐसा। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ये ठीक होगी इससे? अभी इसके लिए जब 3 महीने 4 महीने से पहले ये प्रोग्राम चल रहा था डीलिमिटेशन कमीशन का, तो हमारे डोडा में भी, हमारे किश्तवाड़ जिला में वो कमीशन आया हुआ था, जिसके लिए सभी पार्टियों को वहां पे बुलाया गया था। और जब हम लोग वहां पे सारे चंद्रभागा के लोग वहां पे बैठे और उन्होंने हर किसी से अपने अपने दिल के व्यू पूछे कि बताओ जी आप क्या चाहते हो, तो हमने उस टाइम पे एक डिमांड रखी थी कि ये जो डीलिमिटेशन कमीशन होगा, इसका अगर आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएं तो अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे हमारा ठाठरी का एरिया और अपना कारा का एरिया जो था, वो डिस्ट्रिक्ट सरकारी डिस्ट्रिक्ट उनका डोडा डिस्ट्रिक्ट था। कस्तीगढ़ का कुछ एरिया और देसा का एरिया, इनका भी डोडा डिस्ट्रिक्ट था। और पार्टी की दृष्टि से, हमारी जो बीजेपी की पार्टी की दृष्टि से ये लोग थे, ये रामबन और इंद्रवाल में फॉल करते थे। अब इनको इंटर डिस्ट्रिक्ट, विद इन डिस्ट्रिक्ट में ही इस कमीशन को बिठाया गया, जिससे कि हमारे डोडा की भी 1 सीट बढ़ गई और किश्तवाड़ की सीट भी बढ़ गई। तो सर, लगता है आपको जिस तरीके से सियासी लोग इस पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि उनके हक में ऐसा नहीं हुआ, क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है कि आम पब्लिक, आम जनता, जो सेकुलर लीडर है, वो इस डीलिमिटेशन कमीशन से बहुत खुश है। लेकिन कुछ लोग, जैसे कुछ पार्टियां, कांग्रेस, NC, PDP को ये बात हजम नहीं हो रही है। पहले उनको 370 का हजम नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने इस 370-35 की आड़ में पूरा अपने जम्मू कश्मीर को एक दबा के रखा हुआ था अपने स्वार्थ के लिए। वही उनका ये भी कहना है, अगर कश्मीर के अंदर पहले से 43 सीटें थी और जम्मू के अंदर 37 सीटें थी, कितना डिफरेंट था। और जम्मू का एरिया सबसे ज्यादा एरिया था, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के एरिया के बराबर वहां के 4 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन फिर भी हमारी बराबरी नहीं आती थी। लेकिन ये जो डीलिमिटेशन हुआ 2011 के अंदर, जो पहले एक डीलिमिटेशन हुआ था, आप देख लीजिए उसके अंदर भी कितने लोग इस वक्त दरिद्र हो रहे हैं। सब जहां जो भी दफ्तर बोलते रहे जी 2011 की सेंसस है, उस सेंसस के मुताबिक हमको चलना है, उस सेंसस में कहीं गरीब लोग जो थे वो छूट गए थे। और इस डीलिमिटेशन से आज सब लोगों को इसका फायदा होगा। और मैं उन पार्टी को, जो PDP, NC, कांग्रेस जो भी है, मैं उन भाइयों को भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि भाइयों, अगर आप लोगों को समाज चाहिए, आप लोगों को यहां जम्मू कश्मीर की जनता चाहिए, तो आप इस डीलिमिटेशन कमीशन का स्वागत करना चाहिए। तो लगता है आपको अब जब डीलिमिटेशन का ये फैसला सामने आया, तो उसके बाद इलेक्शन होंगे 2022 में? बिल्कुल, हमें जो लग रहा है, हम तो भारतीय जनता पार्टी 24/7 24 घंटे तैयार होती है इलेक्शन के लिए। हमारा तो कभी ये नहीं होता कि आज इलेक्शन हो कल हो,
तो मुझे लग रहा है कि जो ये फैसला आ गया है तो 1 तारीख के बाद इसकी जो आगे कर्म चलने शुरू हो जाएंगे उसमें पता लग ही जाएगा। और मुझे लगता है कि इसी अप्रैल मई के महीने में भी कहीं इलेक्शन आ ना जाए। अब चुनाव आयोग के ऊपर सारा कुछ है, कब तक वो इस डेट को निकालते हैं क्या करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन का होना 2022 में निश्चिंत होगा, चाहे अप्रैल में होंगे चाहे सितंबर अक्टूबर में होंगे, लेकिन पक्का होंगे। मैनिफेस्टो क्या रहेगा भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विकास। आप देख रहे हो कि चारों ओर से जो डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी ने की है यहाँ पे, मैं कहता हूँ हमारे तो विकास के, आप तो विकास पे ही लड़ते हैं, हम तो कभी किसी और चीज पे लड़ते नहीं। हमारा जो एजेंडा मैनिफेस्टो जो रहेगा यहाँ का सबसे बड़ा विकास का मैनिफेस्टो रहेगा। तो सर यहाँ पर डोडा में अगर देखा जाए, हम डोडा की ज्यादा बात करें, आमतौर पे तो ये जम्मू कश्मीर में हमें पूरा दिखता है कि ब्यूरोक्रेसी ज्यादा आ रही है और आम लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है, जिससे क्या होता है कि दूर दराज एरिया के जो लोग हैं वो निगलेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं टाइम लगता है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज को मानती है कि इसको आगे खत्म किया जाए? आपका कहना बहुत दुरुस्त है और हमने कई बार इस जम्मू कश्मीर में जो ब्यूरोक्रेसी है या खास करके हमारे डोडा के अंदर भी अभी चल रही है, हम उन लोगों से प्रार्थना करते हैं कि भैया ये जम्मू कश्मीर यूटी बदल चुका है, अब हमको दीन ईमानदारी से काम करना चाहिए। जिस संगत में हम पहले बैठे हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, इस यूटी के अंदर, जिस हिसाब से हम करप्शन के पीछे पड़े हुए थे, हमको वहां से हटके अब नेक नियत से काम करना पड़ेगा। और दूर दराज आप देख रहे हो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा कितनी स्कीमें यहाँ पे लागू कराई गई और आज कितने दरबार लग रहे हैं, हम समझते हैं। फिर भी कुछ मुलाजिम जो है वो ठीक तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कराने के हक में नहीं रहते, लेकिन मैं उनको आप मीडिया बंधुओं के द्वारा उनको मैसेज देना चाहता हूं कि हमारी तरफ से आपको दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे भाई, जो दिल्ली से जो हमारी सरकार का एक प्रधानमंत्री जी का जो वहां से एक मैसेज आता है, तो उस मैसेज को गांव-गांव तक पहुंचाइए ताकि उसमें पब्लिक का भला हो और आपका भी भला उसी में हो सकता है। आखिरी मैसेज क्या रहेगा लोगों के लिए और खासतौर के उन लोगों के लिए जो इस कमीशन के रिजल्ट जो आए हैं डिलिमिटेशन के, उन पे ऐतराज जता रहे हैं? मैं यहाँ खास करके डोडा जिला के लोगों को अपनी तरफ से ये मैसेज देता हूं कि हम लोग जो 47 से लेके आज तक, जैसे हमारे बुजुर्ग, हम लोग आपस में एक भाईचारे के रूप में रहते हैं, हमें उसी भाईचारे के रूप में रहना चाहिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। किसी गलत बहकावे के, किसी पॉलिटिशियन के गलत बहकावे के उसमें नहीं जाना चाहिए और हमें नेक नियत से, ईमानदारी से इस डिलिमिटेशन का स्वागत करना चाहिए, जिसमें लोगों का फायदा हो, हमें वही काम करना चाहिए।